ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तीनों ही बातें याद आ गई। एक हमारा ब्रह्मा बाबा, दूसरा हमारा शिव बाबा, तीसरा ड्रामा। ड्रामा को नहीं जाना तो भी अपनी जीवन को सफल नहीं कर सकेंगे। तो 3 बार ओम शांति कहने से, 3 ही विशेष याद करने से सारा ज्ञान उसमें समा जाता है। तो आज खुशी की बात है कि आप अपने मधुबन घर में पहुंच गए। अपना घर लगता है ना, आश्रम है नहीं, मेरा घर है, क्योंकि ये बाबा का घर है और बाबा के बच्चे हम सभी हैं। तो आप अपने घर में पहुंच गए हैं, उसकी आपको मुबारक है, मुबारक है, मुबारक। गीत क्या बजा? मेरा बाबा। बाबा ने कहा, बाबा ने देखा कि मेरा किसको भूलता नहीं है। जैसे हम देखते हैं प्रैक्टिकल में, बाबा रोज कहता है देही अभिमानी बनो, देह भान को छोड़ो, तो भी बीच बीच में आता है तो शरीर मेरा, तो मेरा शरीर कहने से मेरा भूलता नहीं है। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि मेरा बाबा कहने से, दिल कहे मेरा बाबा, शब्दावली के रीति से नहीं मेरा है, लेकिन दिल माने मेरा बाबा, तो बाबा कभी भूल ही नहीं सकता है। भूल सकता है क्योंकि मेरा है ना, तो मेरा कैसे भूलेगा? तो मेरा बाबा कहने से खुशी कितनी होती है। क्यों खुशी होती है? क्योंकि बाबा से, बाबा कहने से हम वर्षे के अधिकारी बन जाते। वर्षा और किसे नहीं मिलता, बाप से ही मिलता है। तो मेरा बाबा कहने से जो बाप का वर्षा मिलता है, कितना बड़ा वर्षा मिलता है। कमाल तो बाबा की है, जो एक जन्म में, कितना छोटा सा जन्म है, 75 वर्ष पूरे हुए हैं, लेकिन आप लोगों को कितना टाइम मिला होगा, किसको 10, किसको 15, किसको 50, लेकिन इस समय में भी एक जन्म में 21 जन्म की गारंटी है। 21 जन्म हमको दुख, अशांति, कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी, सदा सुख और शांति, सदा खुशी,
हमारे जीवन में होगी। एक जन्म में 21 जन्म, आप सोचो तो ये छोटा सा जन्म का कितना महत्व है। 21 जन्म फुल, 21 जन्म आधा भी नहीं, चौथा नहीं, फुल 21 जन्म। तो इस एक छोटे से जन्म का कितना महत्व है। संगम युग का एक एक सेकंड कितने समान है, वर्ष के समान है। इसीलिए बाबा कहते हैं, दो बातें बाबा कहते हैं कि समय, संगम का समय और संकल्प, इसको नहीं भूलो। एक एक सेकंड का महत्व जानो, क्या से क्या मिलता है, तो कभी भी व्यर्थ नहीं गमाएंगे। और संगम समय का महत्व जान लिया तो कितना खुशी कितनी होती है। अरे सारे कल्प में जो नहीं मिलता है वो संगम पर मिलता है। कितने भी कोई कोशिश करे, बाबा आता ही संगम पर। और किसके लिए आए हैं? अरे क्या कहेंगा, मेरे लिए बाबा आए हैं। यही खुशी है। तो आज बाबा ने हर एक बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के सितारे देख रहे। आप अपने मस्तक में इमर्ज करो, बाबा देख रहा है। हर एक के मस्तक में 3 सितारे भाग्य के देख रहे। आ गया आपके बुद्धि में भी? तो बाबा कहते हैं 3 सितारे कौन से देखता हूँ? जो एक बाप मिला, शिक्षक मिला और सतगुरु मिला। तीनों ही हमको प्राप्त है इस संगम के समय। और तीनों से बाप से वर्षा मिलता है, टीचर से पढ़ाई, जो कोई भी पढ़ाई किसी भी जन्म में नहीं मिली, सारे ड्रामा की नॉलेज मिलती है। और नॉलेज से शक्ति मिलती है। नॉलेज इज नाइट, नॉलेज इज माइट कहा जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, तो आप भी अपने मस्तक में ये भाग्य के सितारे देखते हो। अमृत वेले उठते हो, वाह मेरा भाग्य। तो भाग्य में ये अनुभव हो। ऐसे तो जानते हैं हम सभी, लेकिन अनुभव होता है, वर्षा प्राप्त होता है, उसकी खुशी है। पढ़ाई से, पढ़ाई को कहा जाता है नॉलेज इज लाइट माइट, तो हमको मिली है। सारे कल्प की लाइट और माइट मिली है। और वरदान, सतगुरु हमको रोज वरदान देता है। ऐसा कोई गुरु होगा क्या जो रोज अपने शिष्य को वरदान देवे? और नई बात तो ये है कि वैसे कॉमन रीति से अगर कोई गुरु से वरदान लेना चाहते हैं तो कांध नीचे करता है, वो भी वरदान देता है। लेकिन हमारा सतगुरु बाबा कितना रहम दिल है।
वरदान हमको पोस्ट में भी भेजते हैं। ऐसा कोई सतगुरु देखा जो पोस्ट में भी वरदान भेजे? माथा नहीं ऐसा करना पड़ेगा जो देवे। पोस्ट में ये है परमात्म प्यार। हर बच्चे को पोस्ट में मिलता है ना, हर सेंटर को हाथ उठाओ जिसको मिलता है, सभी को मिलता है। देखो ऐसा सतगुरु देखा। और बाबा हर एक बच्चे को ये 3 वरदान देता है, 3 संबंध से अनुभव कराता है। और इसी अनुभव द्वारा ही हम सदा आगे बढ़ते रहते हैं। तो ऐसा बाबा जो तीनों रूपों से 3 ही वरदान देते हैं, ऐसा भूलेगा कैसे? भूलता है बाबा? भूलता है? नहीं भूल सकता। मेरा शरीर नहीं भूलता, मेरा बाबा कैसे भूलेगा? शरीर तो फिर भी एक जन्म का है ये, और कभी भी जा सकता है, गारंटी नहीं है। और मेरा बाबा गारंटी है, हमारे साथ रहेगा। मेरा बाबा कहते बाबा के प्यार में समा जाना है। तो 3 मिनट में बाबा कहते हैं, और कोई संकल्प नहीं चले, मेरे बाबा के प्यार में समा जाओ। कोई भी चीज में समा जाते हैं तो और कुछ याद नहीं आता। तो बाबा ने सभी को एक जैसा ही वरदान दिए, लेकिन रिजल्ट में क्या दिखाई देता है? बाबा ने सबको एक जैसा दिया, लेकिन बच्चों की धारणा में फर्क हो जाता। बाबा का प्यार सभी बच्चों से है। ऐसे नहीं है कि जो पीछे थोड़े ढीले डाले हैं उनसे प्यार नहीं है। बाबा कहते हैं लास्ट बच्चे से मेरा और ही डबल प्यार है। क्यों? प्यार तो है, लेकिन उस बच्चे के ऊपर रहम भी है कि ये मेरा बच्चा आगे बढ़े, पीछे नहीं रह जाए। तो बाबा का हर बच्चे से प्यार है। ऐसे कोई नहीं समझे भाई बाबा सबका प्यार तो बड़ों से है, सेवा वालों से है, लेकिन नहीं। हमारा बाबा ऐसा है जो हर बच्चे से प्यार है, हर बच्चे के लिए शुभ भावना है कि ये बाप समान बने। बाबा की आशा ही ये है, दिल की आशा। बाबा से पूछो बाबा आपकी दिल की आशा क्या है? तो बाबा कहते हैं मेरी एक एक बच्चा मेरे आशाओं का दीपक है। तो एक एक बच्चे के लिए मेरे दिल में क्या आशा है? देखो कितनी बड़ी आशा बाबा रखते हैं। आशा यही है कि हर एक बच्चा मेरे समान बने। बस देखो बाबा कहते हैं मेरे समान बने। समानता में बाबा 2 बातें कहता है। एक तो बाबा कहते हैं संपन्न बनो।
क्योंकि हमारे को खजाने बाबा से बहुत मिले हैं। खजानों से संपन्न बनो और संपूर्ण बनो। इसमें ज्यादा करके विघ्न कौन सा आता है, जिसके लिए अभी भी बाबा ने इशारा दिया है, व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प, कोई बुरे संकल्प भले नहीं भी चले, लेकिन व्यर्थ संकल्प बहुत चलते। और व्यर्थ संकल्प जब चलते हैं तो खुद भी नाराज होता है, तंग होता है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प का बोझ होता है। तो बोझ हमेशा परेशान करता है। इसीलिए बाबा ने यही कहा है कि व्यर्थ संकल्प को समाप्त करो। इसके लिए 2 घंटे का बाबा ने काम दिया है, समय दिया है। 2 घंटे के बाद बाबा ने कहा है, जो व्यर्थ को संपन्न करेंगे, खत्म करेंगे, उसको बाबा इनाम देंगे। तो आप इनाम लेंगे? कौन लेगा? अच्छा, सभी इनाम लेंगे। अच्छा, मुबारक हो आपको। क्यों? कि भगवान से इनाम मिलना, भगवान खुद हमको इनाम देवे, कितनी खुशी की बात। बाप हो तो ऐसा, जो इनाम भी देता है, प्यार भी देता है, 21 जन्म का वर्षा भी देता है। बस बाबा यही कहता है, मेरे समान बन। कितना भी कार्य हो, बाबा को देखो। ब्रह्मा बाबा हमारे जैसा ही शरीरधारी था। चलो शिव बाबा को तो हम कहें, वो तो निराकार है ना, हम थोड़ी निराकार है, हम तो साकार में है ना। लेकिन ब्रह्मा बाबा तो साकार तन में था। ब्रह्मा बाबा की एकाग्रता आप चित्रों में देखो। क्या है चित्रों में? अंतम दिन भी बाबा को देखो। जैसे बाबा टांग में टांग चढ़ा के ऐसे बैठा है, ऐसा कोई बैठ सकता है? एकाग्रता है ना। बाबा का चित्र कहाँ भी देखो, ऐसे टांग टांग पर। लास्ट दिन तक शाम को क्लास में बाबा आया और ऐसे ही बैठा। हम लोग तो देखो गद्दी भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब भी चाहिए। और बाबा एंड तक एकाग्र बैठा। शरीर ही एकाग्र बैठा तो बुद्धि क्या होगी? तो बाबा की कमाल है। इतनी जिम्मेवारी हमने तो बचपन से देखा है ब्रह्मा बाबा को, पले ही उससे है। अब बाबा को शुरू से ही देखा। कितनी जिम्मेवारी बाबा ने ली। ब्रह्मा बाबा की बात करती हूँ, शिव बाबा तो है ही सर्वशक्तिवान, अनादि। लेकिन ब्रह्मा बाबा हमने देखा, जब ब्रह्मा बाबा निमित्त बना, क्या था ब्रह्मा बाबा के पास? आधा हिस्सा पैसे भी क्या थे, आधा हिस्सा जो उसने दिया दुकानदार ने, वो पैसे हाफ। और कितना निश्चय बुद्धि परमात्मा में बन के
इतना कार्य शुरू किया। पहले पहले हमारा बोर्डिंग भी शुरू किया, आध्यात्मिक बोर्डिंग। हमने देखा बाबा को इतना निश्चय बाबा में, बाबा करा रहा है, बाबा करा रहा है। वैसे कोई देखे तो भाई इन सभी को योगी बनाना है, सभी को पवित्र बनाना है। इतनी जिम्मेवारी हर एक के जीवन की कौन ले सकता है? और बाबा का चेहरा कभी भी 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन 75 वर्ष में बाबा की 2 विशेषताएं ये देखी, कभी चेहरे पर मुरझाइश नहीं, चाहे ऑपरेशन भी कराया, लेकिन बाबा हर्षतमुख। कलह युगी मनुष्य तन होते भी कितनों की जिम्मेवारी ली, और आज देखो उस जिम्मेवारी ने आप सभी को क्या से क्या बना दी। हर एक ये कहता है मैं खुश हूँ और खुश रहूँगा, खुशी बांटूंगा। बाबा का वरदान है एक एक बच्चे को खुशी कभी नहीं गंवाना। हम आपको एक कहानी सुनाते हैं बचपन की, क्योंकि ये ग्रुप नया है। तो बाबा हम बच्चों को भिन्न भिन्न घर से आए थे, 150 पौने 200 के बच्चे थे, और बाबा एक एक बच्चे को देखे इतना खुश होता था। और इतनी शक्ति देता था। बाबा कहता था हमको छोटेपन में 2 वरदान बाबा ने दिए सभी को, मेरे को पर्सनल नहीं, सभी बच्चों को। बाबा ने कहा एक तो आप आत्मा हो, हम लोगों को आत्मा का क्या पता, लेकिन बाबा ने इतना ये पक्का कराया आत्मा का पाठ, जो हमारी आदत पड़ गई। बच्चों को तो जो सिखाओ वो सीख जाते हैं। कभी भी हम किससे बात करते थे ना, हमारे संस्कार ही ये हो गए, हम देखते ही यहाँ थे, क्योंकि आत्मा का निवास स्थान यह है ना। बात करते थे तो हम आत्मा को ही देख करके बात करते थे, और किसको पता थोड़ी पड़ता है मैं आपके आंखों में देख रही हूँ या मस्तक में देख रही हूँ, किसको पता थोड़ी पड़ता है। लेकिन हमारा पाठ इतना पक्का हो गया, जो बात करते थे, कुछ भी करते थे, कनेक्शन में आते थे आपस में, बस बिरकुटी के बीच ही हमारी नज़र जाती थी। और आत्मा, बस मैं भी आत्मा तुम भी आत्मा, ये पाठ इतना पक्का हो गया जो भूलना मुश्किल है। दूसरा बाबा ने हमें बताया प्यार की बात। बाबा ने कहा तुम मेरे जो है ना ठाकुर हो। ठाकुर क्या होता है, कईयों ने सुना भी होगा। तो ठाकुर, वैसे मंदिर में तो मूर्तियाँ लंबी चौड़ी होती है, लेकिन घर में कोई मंदिर बनाता है तो सोने चांदी के छोटे छोटे ठाकुर बना करके रखते।
तो बाबा को बड़ा नशा था, ये मेरे ठाकुर है। तो एक कहानी इसमें मैं सभी को सुनाती हूँ। बाबा को नशा था मेरे चैतन ठाकुर है। तो क्या होता था, जो भगत होते हैं ना, उनकी भक्ति में ये रवाज है, उनको होता ही है, कोई भी वर्ष में नई चीज निकलती थी ना, तो हर एक पुजारी या हर एक शिष्य जो होता है वो समझता है हमारा गुरु जो है ना, उनके मुख में पहले जाना चाहिए। राम के भगत होंगे, वो कहेंगे पहले श्री राम के मुख में होना चाहिए। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, वो तो कहते हैं राम को खिलाते हैं, लेकिन वो तो जड़ चित रह न, खाएगा कैसे? वो तो खाता नहीं है, पुजारी खा के जाते। लेकिन मेरे तुम जो ठाकुर हो वो तो खाने वाले हो। तो बाबा क्या करता था, रात को ऑर्डर करता था और वो फल आ जाता था, कोई भी चीज मतलब नहीं निकल। और बाबा खुद अपने हाथों से फल काटता था। प्यार था ना बच्चों से। ये कौन से बच्चे हैं? यही देवता बनने वाले बच्चे हैं। उसी नजर से बाबा हमको देखता था। और आपको एक अजीब की बात सुनाती हूँ। कभी बाबा कोई भी बच्चे की गलती हुई उसको कोई और सजा नहीं देता था। नहीं तो छोटे बच्चे थे, 9 साल के, कोई 8.5 साल के भी थे, और बच्चों की चंचलता तो थोड़ी होती ही है। लेकिन बाबा कभी किसी को हाथ ऐसे चलाने नहीं देता था। सजा क्या देता था पता है? बाबा कहता था आधा घंटा इस कोने में बैठ जाओ, योग करो। और योग में अगर चंचल बच्चा होगा तो वो तो नेचुरली थोड़ा तो हिलेगा, करेगा, उठने की कोशिश करेगा। अगर आधे घंटे से बीच में आप उठे तो फिर घंटा आपको तपस्या करनी पड़ेगी। अभी ऐसी सजा देने वाला कोई सुना है? तो बाबा हम लोगों को बहुत प्यार करता था। अपने हाथ से काट के, रिसेस होती थी, क्लासेस होते थे हमारे, रिसेस में बाबा एक एक क्लास में जाकर, छोटे तो थे ना, तो बाबा ऐसे बैठ के और अपने हाथ से खिलाते। तो इतना प्यार कौन करेगा? स्वयं भगवान के कोई नहीं कर सकता। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा का जो प्यार है, बच्चों को तो प्यार किया, लेकिन योग्य बनाया ना, योग्य बनाया। बाबा ने कहा एक एक तुम शिव शक्ति हो, पांडव हो। शुरू से ही नशा चढ़ाया शिव शक्ति। भाई जो थे पांडव, पांडव को पांडव पति कभी नहीं भूलता, और शक्ति को शिव कभी नहीं भूलता। ऐसा नशा चढ़ाता था। गुड मॉर्निंग करने आता था। हम उस समय एक्सरसाइज करते थे, योग पीछे शुरू हुआ है। बाबा गुड मॉर्निंग एक एक से करने आता था, गुड नाइट एक एक से करने आता था। इतना प्यार तो मैं कहती हूँ लक्ष्मी नारायण के बच्चे को भी नहीं मिलेगा। लेकिन बाबा का प्यार इतना जिगरी था, आत्मक प्यार था ना, बॉडी कॉन्शियस का प्यार नहीं था।
तो हमको अभी क्या करना है, दो बातें जो बाबा कहता है, व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय, ये नहीं गमाना है। क्योंकि हमने पहले ही सुनाया कि छोटे से जन्म में 21 जन्म की प्रारब्ध बनानी है, फिर कभी नहीं बनेंगी। अभी टाइम है, लकी है हम जो इतना हमको चांस मिला है। तो समय जरा भी नहीं गमाना है। और मेरा बाबा है ना, मेरा कभी नहीं भूलता है, तो मेरा बाबा कैसे भूलेगा। सहज कर दिया है बाबा ने, मेरा बाबा ऐड कर दिया मेरा, तो सहज हो गया, संबंध हो गया ना मेरा। तो हर एक यहाँ आए हो, यहाँ जो थोड़े से दिन भी है उसमें आप कमाई ज़्यादा में ज़्यादा कर सकते। क्यों? एक तो कोई कार्य नहीं है, जो सेवा के अर्थ आए हैं वो तो ग्रुप ही अलग होता है, लेकिन आपको यहाँ क्या होता है, हम हंसी में सभी एक दो में कहते हैं, यहाँ है क्लास और गिलास, दो ही काम है बस। तो यहाँ का एक एक सेकंड अमूल्य है, क्योंकि वायुमंडल यहाँ का बहुत अच्छा है। बाबा का घर है ना, हम सभी को कहते हैं बाबा के घर की निशानी क्या है। कहाँ भी कोई रहता है, मानो हम रहते हैं यहाँ ज़्यादा समय, तो हमारे को कमरा है, लेकिन किसी के कमरे में किसका नाम नहीं होगा। फलानी का है नहीं, शिव बाबा का है, शिव बाबा का घर बच्चों का है। तो आप यहाँ आए हो, बहुत, मैं तो कहूँगी भाग्यवान, अति भाग्यवान हो। तो अपना भाग्य बनाने के लिए यहाँ का वायुमंडल भी आपको मदद देता है। यहाँ आप एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गमाएं, ये अभ्यास कर सकते हो। वहाँ तो जिम्मेवारी है, वायुमंडल भी है, यहाँ तो कुछ नहीं। जो भी आपकी कमजोरी हो ना, जो अभी तक नहीं मिटी हो, कोशिश तो करते हैं, वो आप यहाँ छोड़ के जाओ। यहाँ छोड़ने की हिम्मत आएगी आपको, मदद भी मिलेंगी बाबा की। जो असंभव बात हो ना, वो यहाँ आप संभव कर सकते हो। हम तो कहते हैं हर एक को अपनी कमजोरी ऐसे छोड़ के जानी है जो स्टेशन तक भी नहीं चले। यही तो क्या होगा, हमारा बाबा से प्यार है ना, तो हम पहले ही जन्म में, पहले तो घर चलना है, वापस जर्नी पूरी हुई हमारी, अभी पहले घर जाना है। तो घर जाना है, पक्का है ना, घर जाना है, हाथ उठाओ, घर जाना है, तैयार हो? हाँ, वो एवर रेडी। अच्छा अच्छा, एवर रेडी तो हो, इसकी तो मुबारक हो। लेकिन बाबा अभी फरिश्ते रूप में है, ब्रह्मा बाबा भी फरिश्ते रूप में है, तो हमको फरिश्ते के साथ चलना है। बाबा के साथ चलेंगे ना, तो फरिश्ते के साथ चलना है,
तो बॉडी कॉन्शियस वाले चल सकेंगे। और जाना भी परम धाम में है, तो वहां तो शरीर होगा ही नहीं। तो फरिश्ते के साथ चलना है, तो हमें भी फरिश्ता बनना पड़ेगा ना, साथ चलेंगे ना। अभी आजकल देखो प्राइम मिनिस्टर आवे, उसके साथ चलने वाले आप कोई भी चलेंगे क्या? उसके साथी होंगे वो ही चलेंगे ना। ये तो है हमारा ब्रह्मा बाबा, तो ब्रह्मा बाबा के साथ हमको चलना है। हाथ उठाया, सब रेडी है, तो फरिश्ता तो बनना ही पड़ेगा हमको। तो बनना है फरिश्ता। यहाँ संकल्प करके जाएंगे कि वहां जाके भूल जाएगा, नहीं भूलना नहीं। क्योंकि हम भी आप सबको देख करके हमको क्या वासना आती है, हमारा भाई आ गया, हमारी बहन आ गई। परिवार है ना प्रभु, परिवार है ये। तो एक भी भाई या बहन रह जावे अच्छा लगेगा। इसीलिए हम सभी को फरिश्ता अर्थात कोई भी देह का रिश्ता नहीं, अपने देह में भी नहीं, देह भान में भी नहीं, आत्मा बस। आत्मा हूँ, आत्मा देख रही हूँ, आत्मा से संबंध है। तो ये अभ्यास यहाँ आपका सहज हो सकता है, वो जरूर करके जाना। हम तो कहते हैं कोई भी हमारा भाई या बहन रह नहीं जावे, बाबा के साथ ही चलेंगे। प्यार है ना ब्रह्मा बाबा से, हाथ में हाथ देंगे, माना समान बन के चलेंगे। तो मंजूर है ना, करके जाना। हाँ, फिर वहाँ जाके नहीं कहना क्या करें, ये हो गया वो हो गया। माया तो आएंगी, माया को ऑर्डर है, भले इसको देखो पक्का है कच्चा है। माया का काम है। हमारी मम्मा थी ना, मम्मा कहती थी घबराते क्यों हो, माया अपना काम नहीं भूलती है, वो आना छोड़ती है। 75 वर्ष वालों के भी पास अभी तक आएंगी, उसका काम ही है आना। लेकिन हमारा काम क्या है? विजय प्राप्त कर। उसका काम देख के परेशान क्यों होते? हाय माया आ गई, ये हो गया। अरे उसका काम ही ये है ना, तो घबराओ नहीं। ये हो गया, ये हो गया, क्या नथिंग न्यू। तो हिम्मत वाले बन के बाबा के साथ चलेंगे, पक्का पक्का पक्का। हाँ, एक भाई भी बहन भी हमारी रह जाएंगी तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इसीलिए साथ है, साथ चलेंगे, साथ राज में आएंगे। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।